अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर है, खिदमत है। एक चैनल तो आपको पता है मेरा बड़ा टारगेट हुआ है और अब मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं टीवी चैनल्स पे बैठता हूँ या आगे पीछे बैठता हूँ, मैं अपनी आवाज़ रोकता नहीं। और जो मैंने बातें अप्रैल में मैंने कहा था सितंबर सितमगार होगा और नवंबर के बाद हालात किस तरफ जाएंगे और बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। सुहेल अफरीदी बाहर से भी खिताब करेगा, सुहेल अफरीदी पंजाब आया, सुहेल अफरीदी सिंध चले गए और रोक धोक नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने उसकी बुनियाद ये बताई थी 3-3.5 साल एक हुकूमत का टेन्योर है, वो पूरा हो चुका है। और शहबाज शरीफ का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जाना है जून तक खींच के आप ले जाएंगे, जाना है। आगे क्या होता है, वो हमारे सुहेल बड़ाई साहब तो बड़ा लिखते हैं ना जी, वंडर बॉय। यहाँ कोई वंडर बॉय नहीं सुहेल बड़ाई साहब, ये आप पुरानी बातें कर रहे हैं, कोई वंडर बॉय नहीं है। यहाँ एक ही नाम है, उसका नाम इमरान खान है। वंडर बॉय वही है, बाकी कोई वंडर बॉय नहीं। क्या वंडर बॉय करेंगे? 3.5 साल में सत्यानाश कर दिया। आप जैसे लोग भी सपोर्ट करते रहे इन चीजों को। अगर आप लोग थोड़ी सी शक्ल दिखाते चीजों को हमारे यहां, तो ये हालात शायद ऐसे ना होते। लेकिन बहरहाल छोड़े इन बातें को। सुहेल बड़ाई का जो वंडर बॉय है वो बेवकूफ़ी हमाकत है, कोई वंडर बॉय नहीं है इस वक्त। बता दें पाकिस्तान में वो आप इस तरह के लोग निकालते रहे हैं, कभी जो वो जवाद अहमद निकल आए, कभी वो शाहिद अफरीदी निकल आए और कभी इकरारुल हसन निकल आए। ये सब चल चुके हैं, वो बड़ी बता रहे हैं हम पता नहीं क्या चीज़ है। भाई कुछ नहीं है। आप इस वक्त जो बयानिया वो इमरान खान का है। अगर कोई आर्टिकल आप अंदाजा लगा, उस बच्चे को जानते कोई नहीं थे, जुनैन को जैन आप देखिए जानते थे। वो एक छोटा सा एक आर्टिकल लिखा और उसको शोहरत कितनी मिल गई है, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं। यानी ये आप आंखें खोलने के लिए काफी है। मैं और क्या करूं, मैं तो आपके सामने ये चीजें बताता रहूंगा, मेरा काम है ये बताते रहना आपको। तफसीली बात में मैच व्यूज़ के पसे पर्दा में करूंगा जी, ठीक है ना जी। और अब जो झूठ बोल के आप, कभी वो इंजीनियर के तरफ से पता नहीं क्या नाम है, मोहम्मद अली मिर्जा, अच्छा वो पहले वो अंदर गया, अब बाहर आ गए, फिर वो एक नए सिरे से नया बयानिया बना गया, अपनी को पोजीशन बढ़ी। पहले कुछ कहानी चलाई, अब कुछ कहानी है। अब यानी मेन आप अंदाजा लगाए इसके अगेंस्ट आके इसकी आवाज बंद हो रही थी। यानी जिस आदमी को मेन मीडिया में अगर आवाज मिल रही है तो उसका मतलब क्या है कि क्या चाहते हैं? वो कुछ नहीं चलता, वो झूठ पे झूठ बोली जाए, आप क्या फर्क पड़ता है। इमरान खान का बयानिया आज भी बिक रहा है, ये समझना है। वो ना एक मुनफरद किरदार ही है और क्या कह सकता है। दफ़ा 295C के साथ मुकदमा दर्ज हुआ, ज़मानत मंजूर हुई, वो किस तरह हुई वो मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना जी। और देखिए पहले भी लॉन्च थे, अब भी लॉन्च है। लॉन्चिंग पैड तो हर को मिल ही जाता है ना जी, जो मर्जी आप कहें, ठीक है ना जी। पीछे कौन है? पीछे कौन है? बिग ब्रदर्स है कोई? यार ये आप लोगों ने फैसला करना, हमारा काम नहीं बताना, ठीक है ना जी। और वो अच्छा सफाई निस्फ़ इक़बाल है जुर्म है, वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इंटरव्यू नहीं दे रहा। वो देखें, हर एक को पता है कि शकूक व शुबात इस तरह क्या हैं और कैसे होना है सारे, ठीक है ना जी। और अब बात बड़ी वाज़ेह है। अब वो बताना ये चाह रहे हैं क्योंकि सवाल जो खड़े कर रहे हैं कोई सवाल ताल्लुक़ नहीं है। और कमाल की बात ज़बरदस्त है कि इनको इमरान खान के बैरक वाली दीवार के पास क्यों रखा गया। अब सवाल तो जन्म देते हैं, ये जेल में गए किस मकसद के लिए गए, अब कहानियाँ सामने आना शुरू हो गई आपकी, ठीक है ना जी। और वो कहानियां बताते रहे 6 बैरके हैं, 4 बैरके हैं। भाई किसने कहा इमरान खान साथ बैठाए? आपको रोका किसी ने? वो तो आपने सॉलिड आप वो अब देखा जाए तो सॉलिडरी कन्फाइनमेंट मान ली इस बंदे ने, इसने कह दिया, इसने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया। सहन वो हरे को पता है कि क्या होना क्या नहीं होना, ठीक है ना जी। अब वो तशरीह ये कर रहे हैं, मुशक्ति से मनपसंद खाना बना कर देता है, वो एहसान करता है कोई। वो यार मैं बेटर क्लास में रख के आपको ये सारा मिल जाता है, आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन समझिएगा नाम इमरान खान का ही बिक रहा है सारे मामले में, ठीक है ना जी। और वहाँ देसी घी के तड़के और ये जो भाई मेरी एक बात सुने, देसी घी तो बहुत से लोग खाते हैं यार, इसमें परेशानी की क्या बात है। और वो अच्छा वो कमाल की बात है, उनको ये भी खबर है कि इमरान खान कमरे में LED लगी हुई है जी। और साथ वो फिर आगे अपनी शक्ल बनाने के लिए कहते हैं कि सहूलत देने की कोशिश करते, सख्त कार्रवाई की गई, ठीक है ना जी। और जेल के जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है मोहम्मद अकरम को शक की बुनियाद पर उठाया गया, वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया और उनकी हामला बीवी को सरकारी रिहाइश से भी निकाला गया, ठीक है ना जी।
और ये वो बातें हैं, वो जो मर्ज़ी आप कहते रहें, असल में आपने जो आप किसी में एजेंडा था ना, एजेंडा ये था, आपने बताना था कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। आपने एक ये बताना था, दूसरा बताना था कि उनको सहूलियात सारी मिल रही हैं। अच्छा, बता दिया, लेकिन कौन मानता है इस बात को? आ जाएँ, एक कमीशन बनाएं, जाकर इमरान खान को देखें, कोई मसला तो नहीं है, अब रोक तो नहीं सकते इस हवाले से। यानी जाए ना, को यार खुदा रहा यार, फॉर गॉड सेक यार, सच्चाई की तरफ आए, सच बताएं, आपको कौन हार जाए। लेकिन इस तरह की बातें जो है ना, ये नहीं अब बिकने वाली ये सारी बातों को। और वो इमरान खान साहब, मैंने कहा है आप लोगों को कि मैं उनको जून से पहले बाहर आता देख रहा हूँ। उनकी मुलाकातों के वाले से जो तरीक़ाकार मैंने बताया था, अब उसको आगे लेके चलना चाहिए। वो तो रहा उस पर अमल, उसको आगे लेके चलना चाहिए, ठीक है ना जी। और सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद, मैंने ट्वीट भी किया है, इस्लामाबाद बाद में खिताब करेंगे और रियासती इदारों से मुताल्लिक़ गुमराहकुन और साख को नुकसान जाने वाले इल्ज़ामात अदम हाज़िरी पर जो है ना, नाकाबिल ज़मानत द्वारा गिरफ़्तारी जारी कर दी है और सीनियर सिविल जज ने जारी किया है गिरफ़्तारी करके, ठीक है ना जी। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है सर, वो सस्पेंड हो जाते हैं। अदम हाज़िरी है ना, हाज़िरी की बात है ना, हाज़िरी ये क्या देर लगती है, जाएंगे जाकर हाज़िरी हो जाएगी, बात ख़त्म होगी। लेकिन 5 जनवरी को पीर वाले दिन वो ज़रूर पेश होंगे और पाकिस्तान की बका जमहूरियत के अनवान से खिताब करेंगे। 3.5 साल शहबाज शरीफ के पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 जनवरी को पीर वाले दिन वो ज़रूर पेश होंगे और पाकिस्तान की बका जमहूरियत के अनवान से खिताब करेंगे। 3.5 साल शहबाज शरीफ के पूरे हो चुके हैं। ये वॉन्डर बॉय करके ना अपना सुहेल बड़ा जो की बातें करते हैं, कोई वॉन्डर बॉय का चक्कर नहीं, कोई वॉन्डर बॉय नहीं है यहाँ पर इस वक्त। इस वक्त चेहरे सबके बेनकाब हो चुके हैं, सियासी जमातें बुरी तरह पिट चुकी हैं, तो कोई वॉन्डर बॉय नहीं है। वॉन्डर बॉय एक ही है, इमरान खान, उसी का बेनिया चलना है और उसी के हवाले से बात चल रही है सारी। और इसका यूँ भी ले लें आप, चलें राणा सनाउल्लाह आ गए, फिर आकर ये भी बातें चलेगी कि जनाब क्या होना है, ठीक है ना जी। और इमरान खान वो, और जाके उनसे बयान दिलवाया गया टीवी पे आकर के, नहीं जी हम इमरान खान कोई माइनस करना नहीं चाहते, ना ही ऐसा मुमकिन है, ये भी उन्होंने कहा। और वो ये कहते हैं कि सियासत में इस तरह किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। पहले तो बड़ी बातें होती थी, बड़ा वाज़ेह होती थी, ये कहते थे ये सारी बातें। आज क्या हो गया? ओ भाई 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, 3.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ को अभी एक चेहरा बताएगा, सॉफ्ट चेहरा जनाब, वो भी चाह रहा है कि अब सुलह सफाई पे यकीन करते हैं, ये कहा गया ना जी, ठीक है ना जी। और वैसे तो हमारे दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने सारी बताई है, महमूद अजगज़ई का, इमरान खान साहब के हवाले से। अब ये सारी बातें वैसे तो बाखबर है हमारे दोस्त, लेकिन ये कहीं से आई है। और मेरे साथ जब इंटरव्यू हुए उनके नईम अशरफ के, तो मैंने तो वाज़ेह बता दिया था, मैंने कहा भाई ये तब्दीली की तरफ चीज़ें आई हैं, जो उनसे पहले बहुत कुछ हो जाना है, ये मैं कहता रहा हूँ, ठीक है ना जी। और सुहेल अफरीदी साहब, अब वजह ये है कि उन्होंने अपनी पोजीशन सामने रख ली। इसके बारे में मैं कुछ कह चुका हूँ बहुत पहले, वो फिर किसी को मैं जिक्र करूँगा। और मैंने बहुत कुछ कहा था, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके सामने, एक मशहूर टीवी चैनल के मालिक हैं, उनके सामने मैंने कुछ बातें उस वक्त कही थी जब सुहेल अफरीदी अभी कब तक अब लेके चलते हैं। ऐसा एक चीज़ और बात मैंने करने वाली, वो मैं कर दूँ पहले, हिफाजती ज़मानत के हवाले से। ये बड़ा एक मामला ऐसा है और ये बातें सारी अब आपके सामने मैं रख दूँ, मैं रख दूँ, मैं पॉइंट मेरे आपके सामने आने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए क्या है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, ठीक है ना जी। वो ये क्या है कि लार्जर बेंच है, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, अली मीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर की हिफाजती ज़मानत की दरखास्तें, लार्जर बेंच ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। बड़ा मज़ेदार है, वो कह रहे हैं तमाम दरखास्तों बार बार सवालात जन्म दे रहे हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की इस्तदा पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टर पर आए और कहा जी फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल मसरूफियत की वजह से नहीं आ रहे। उनका दरखास्त मुलतवी करने की कोई दरखास्त दी, उनका कोई दरखास्त फाइल पर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं दरखास्त क्या है कि उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप के ज़रिए कह दिया। अब ये बातें सारी जो हो रही हैं, जो लिखा हुआ है ऑर्डर के अंदर, इस तरह की गैर रस्मी कार्रवाई को कबूल नहीं करती है। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल आज पेश होने से कासर, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी है। तो अब बात बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने कहा आएँ लेकर सामने आ जाएँ, ठीक है ना जी। और जो बात कही ना, जिन्होंने फोरम से रजू किया है उनकी हिफाजती ज़मानत में तोसी की जाती है जी, ठीक है जी। चलें अब आखिरी बात की तरफ चलते हैं। और वो लड़ाई जो चल रही है, वफाकी आईनी अदालत बड़ी है या छोटी है, ठीक है ना जी। और असासों मरात और बहुत सी बातों को, और कुछ तो अब कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर आना है वफाकी आईनी अदालत, जो 7 जजेस है,
और जब केसों की तकसीम हुई है ना, वहाँ 18 जज और केसों की तादाद बड़ी थोड़ी है। 23,000 केस वफाकी नहीं अदालत में आकर, वफाकी 23,000 केस आए हैं। इतने जजेस बिठा के मिला क्या है आपको? यानी खुदारा क्या करना चाहते हैं आप? सारी बात टाइटल तो दे दिया या अफरीदी को, लेकिन टाइटल शाइटल उसको पास क्या होना है जी? ठीक है ना जी। और आईनी अदालत के जो जजेस हैं, ज़्यादा उनको सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मुराद मिल रही है। बताया जा रहा है होंडा सिविक भी दे दी है, और गाड़ियाँ, सोनाता, अब ये सारी बातें हो रही हैं। यह हसनात हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने ये सारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है। ठीक है ना जी। एक और ज़बरदस्त बात आखिरी में करता चलूँ कि 9 मई के डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुनाने वाले इंसान दहशतगर्दी के जो जज हैं ताहिर इबाद सिपरा, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं उनमें नहीं बयान छाना चाहता, लेकिन यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल आपके सामने आ जाती है। ठीक है, एक पे ज़रूर तज़किरा करना है कि वो जो एक सबको चीफ जस्टिस है, शक्लें बिल के बदल के फिरता फिर रहा है, डर इतना खौफ इतना, निकला करो भाई बाहर, तुम क्यों नहीं निकल रहे? बड़ी बातें हुई जैसे सागर निसार साहब के बारे में, देख के सागर निसार साहब आए बाहर आकर, आओ करो सेमिनार यहाँ आकर, डरते क्यों फिर रहे हो तुम? और तुम्हारे खिलाफ वो आना चाहिए ना, वो मनी ट्रेल का है ना, केस बनाए ना इनके खिलाफ, क्यों नहीं बातें कर रहे हम सब लोग? जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।